चलते हैं और आज हम बात करेंगे गणेश ग्रीन भारत के मैनेजमेंट से। कंपनी की आईपीओ के जरिए करीब 125 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसके लिए कंपनी ने 181 से 190 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 5 से 9 जुलाई तक खुला रहेगा। वहीं 12 जुलाई को कंपनी के एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होगी। आईपीओ के बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। क्या करती है कंपनी, क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। कंपनी के सीएमडी केतन पटेल जी हमारे साथ हैं। पटेल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। तो नमस्ते सर जी, तो बेसिक डिटेल हमने बता दी कि कब खुलेगा, क्या प्राइस बैंड है और सब चीज़ें, कितना साइज़ है। अब आप मुझे विस्तार से समझाइए कि ये कंपनी क्या काम करती है। आप लोग क्या काम करते हैं, क्या बनाते हैं, ये बताइए। सर हम लोग ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर थे अभी तक, फिर अभी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में है अभी। ओके, तो ये थोड़ा विस्तार से बताइए ना, सोलर पैनल के लिए क्या काम करते हैं आप लोग। क्या सर, आवाज नहीं आ रही? सोलर पैनल के लिए क्या बनाते हैं आप लोग, क्योंकि वो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपकी कंपनी क्या क्या काम करती है? सर हमारी कंपनी टोटली सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग है। सोलर पैनल बनाते हैं हम लोग। हेलो जी जी, कंटिन्यू करिए सर। हम लोग है ना पहले ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर थे। अब ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग। कुछ हमको लगता है नेटवर्क का भी इशू है जी। केतन जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्या? नहीं, आप केतन जी को रिकनेक्ट करिए तब तक। बार मार्केट केतन जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, नहीं, एक बार डिस्कनेक्ट करके उनको फिर से कनेक्ट करिए। तब तक मैं इधर थोड़ा मार्केट चेक देखता हूँ कि किस किस तरीके की मजबूती बन रही है। जो कुछ कैश वाले आइटम्स हैं उसमें जो तेज़ी बनी है, उसमें एक आईएफबी एग्रो नाम का स्टॉक है जिसमें 20% का अपर सर्किट लगा हुआ है। एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी एमएनसी 11% आज ऊपर है। एजीआई ग्रीन पैक, ये ग्लास के बॉटल्स बनाते हैं बियर कंपनियों के लिए या जो परफ्यूमरी है उनके लिए, इस स्टॉक में भी 11-12% की तेजी देखने को मिली। और आइनॉक्स विंड में भी आज अच्छी खासी मजबूती। केतन सर, आवाज़ आ रही है अब आपको? अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपने कहा पहले ईपीसी करते थे, अब सोलर पैनल के लिए काम करते, तो वो क्या चीज़ बनाते हैं वो मेरे को विस्तार से बताइए, जिससे दर्शक और आपके इन्वेस्टर समझ सकें कि वो कंपनी काम क्या करती है। सर हम लोग है जैसे कि ग्लास होता है, सेल फेम, एल्यूमिनियम फेम, सारा मतलब करके असेंबलिंग करके सोलर पैनल बनाते हैं हम लोग। ओके, तो सोलर पैनल का फिनिश्ड गुड आप बनाते हो और इसके लिए जो सामान लगता है वो कहीं दूसरी जगह से लेके आते हैं, सोर्स करते हैं? हाँ सर, हाँ सर, आउटसोर्सिस होते हैं। तो जैसे एल्युमिनियम है या जो फोटोवोल्टिक स्क्रीन है, वो सब आप कहीं से लाके फिर उसको असेंबल करके हाँ बनाते हैं। फिर ये किसको बेचते हैं, क्या करते हैं इसका? सर, ज्यादातर हम लोग पीएसयू कंपनी जो गवर्नमेंट में ही जाता है, क्योंकि हम लोग ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है। ज्यादातर काम हम लोग गवर्नमेंट में ही काम करते हैं, तो गवर्नमेंट की जो पीएसयू कंपनी में ही हमारा ज्यादातर काम है आजकल। तो बहुत काम होगा, क्योंकि सरकार तो आजकल बहुत फोकस कर रही है सोलर पे और सब जगह की रोज रोज नई नई स्कीम्स आ रही हैं। सोलर फाइनेंसिंग वाली कंपनी इरेडा देखिए क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। तो किस तरह के कामकाज है, ऑर्डर बुक वगैरह कैसी है, कहाँ कहाँ से मिलता है, ये बताइए। सर नॉर्मली ज्यादातर तो गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलते हैं। पीएसयू कंपनी से सबसे ज्यादा काम है आजकल। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में भी काम ज्यादा है। लोग खुद का भी पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो तो इसमें भी काम है, बहुत सारा काम है। अच्छा, इसमें भी मिलता है। अच्छा, ये समझाइए, जैसे ये जो आपने एक पैनल बनाया, तो किसी को लगाना है तो उसमें कितना खर्चा आता है? सर नॉर्मली हम लोग है ना रिटेल मार्केट में नहीं है, लेकिन अगर मेगावाट की बात पकड़े तो 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का 1 मेगावाट का प्लांट लगता है। 2.5 से 3 करोड़ का 1 मेगावाट का प्लांट लगता है। आपके हाँ पास इसमें कितना ऑर्डर बुक है जिसको आप कुछ सर, डिलीवर हमारे करना है? टोटली जो है हमारे पास 312 करोड़ का 313 करोड़ का ऑर्डर पेंडिंग है अभी हमारे पास। और ये सारा सरकारी कंपनियों के लिए है? ज्यादातर 99% तो गवर्नमेंट के पास है। अरे, तो गवर्नमेंट वाले समय पे पैसा देते हैं क्या? हाँ सर, मिल जाता है अगर पक्का? आपके पास क्वालिटी। गवर्नमेंट यही दो चीज देखती है, आपका टाइम पे डिलीवरी और हाँ क्वालिटी। हाँ।
तो पैसा मिल जाएगा टाइम पे। नहीं नहीं, बस क्या था ना सरकारी ठेके में कि भाई काम तुमने कर दिया, अभी वो पेमेंट रिलीज नहीं हुआ है टाइम, ये तो नहीं दिक्कत नहीं आती क्योंकि फिर आपको नहीं नहीं, वर्किंग कोई कैपिटल की। चक्कर नहीं है सर। अगर साफ सुथरा काम है, क्वालिटी में काम है, टाइम पे डिलीवरी है, तो गवर्नमेंट पैसा नहीं रुकती। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये साइकिल आपने ऐसा मेंटेन कर रखा है कि काम किया इधर चेक आई, ऐसा। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत तो दिन लगेगा सर, बिल का प्रोसेस तो रहता है। मतलब 15-20 दिन 25 दिन तो लगेंगे सर अच्छा, प्रोसेस में। तो ये जो 125 करोड़ रुपए आप जुटाएंगे इसका क्या काम करेंगे, क्या कर इस्तेमाल क्या करेंगे इसका? सर ज्यादातर तो हमारा है वर्किंग कैपिटल रहेगी। हाँ, बाकी जो पैसा है हम लोग नया मशीनरी भी परचेज कर रहे हैं कि हमारा प्लांट की कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं हम लोग। अभी कितनी कैपेसिटी है प्लांट की? अभी 250 मेगावाट है सर, लेकिन हम लोग और भी मशीनरी ऐड कर रहे हैं तो इसके 600 मेगावाट हो जाएगी। और ये प्लांट है कहाँ आपका अभी? मेहसाना में है सर, अहमदाबाद मेहसाना हाईवे पे। अच्छा, और वहीं पे और एक्सपेंड करेंगे कि दूसरी जगह? हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ सर, हम इसमें अभी और भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हम फ्यूचर में मतलब 1.2 गीगावाट का भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसी प्लांट में एक्सपेंड करेंगे या किसी दूसरी जगह एक नया प्लांट भी डालेंगे? नहीं नहीं, उसी प्लांट पे करेंगे सर। उसी वहां पे हमारी और भी लैंड पड़ी हुई है तो इसमें भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसी प्लांट पे बढ़ा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल कर्जा भी है क्या कंपनी में, कुछ लोन वोन है क्या? नहीं सर, है थोड़ा बहुत है, 21 करोड़ का कुछ है। तो चुका देंगे कि उसको पड़ा रहने देंगे अभी? हाँ हाँ सर, उसको चुका देंगे पहले तो। उसको पहले चुकाएंगे, जो बाकी बचेगा 104 करोड़ रुपए उससे वर्किंग कैपिटल में इसको। तो इसमें से 12 करोड़ का हमने ये मशीनरी का परचेस है, बाकी जो बचा हुआ है हमारा जो पैसा है उसमें हम वर्किंग में रखेंगे। और उस आप मतलब ये इशू के बाद आपकी शेयर होल्डिंग 73% करीब बचेगी, 73.5। हाँ जी। तो हाँ, ये जो 73 बेच के रहे पास हैं, ये आप ही लोग बेच रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर बेच रहा है? हमारे प्रमोटर इस समय से बेच रहे हैं हम लोग। प्रमोटर में से हिस्सा बेच रहे हैं, ओके। अब ये बताइए कि इस कामकाज में, इस धंधे में मार्जिन कितना है सर? सर नॉर्मली 8% से लेके 12% तक का मार्जिन मिल जाता है। 8 से 12% मार्जिन मिल जाता है। जैसे FY22 में आपने 88 करोड़ किया, फिर हाँ सर। 23 में भी लगभग उतना ही था। मार्च 24 में एकदम से 150 करोड़। सर हमारा 2019 में भी मार्जिन तो था, हाँ, लेकिन कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट में क्या है, थोड़े काम कम हो गए थे, और दूसरा ये था कभी काम के साथ प्राइस भी ऊपर नीचे रहती थी, तो हमने खुद कभी प्रॉफिट मार्जिन डाउन ना हो इसीलिए हमने अपना टर्नओवर इसीलिए कम कर दिया था उस टाइम, बिजनेस कम कर दिया था मतलब। ओके ओके। ये बताओ आप ना मुझे कि अभी आपकी जो रेवेन्यू में देख रहा हूँ 172 करोड़ के आसपास हाँ है ना, और मुनाफा 21 करोड़। हाँ जी। FY24 में यानी 31 मार्च तक करीब 22 करोड़ का मुनाफा और 172 करोड़ का रेवेन्यू। ये पिछले साल से तो एकदम से बढ़ा है। बहुत ऑर्डर मिल गए क्या? सर इसलिए था कि पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग नहीं था, अभी हमने जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और बहुत बड़े ऑर्डर भी मिले। अभी अभी जो गवर्नमेंट PSU कंपनी से बहुत सारे ऑर्डर भी मिले हुए, तो इसीलिए थोड़ा और एकदम से जो रो आप भी जानते होंगे कि रो मटेरियल का प्राइस बहुत कम हो गया है, तो उससे भी थोड़ा बहुत जो पुराने ऑर्डर थे उससे भी मार्जिन थोड़ा मिल गए। अरे वाह, गुड। अच्छा पटेल जी, एक चीज़ बताओ, ये चूंकि ये वाला जो आपकी कंपनी पूछ लिया हमने, इंडस्ट्री जो है, ये पूरा कामकाज जो देश भर में चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां हैं ये कामकाज कर रही होंगी, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी चल रही है, आप लोग कैसा भविष्य देखते हैं इसका? सर इसमें तो चलेगा, क्योंकि पहले जो ALM था अभी ALM आ गया है। उसके बाद अभी भी अगर आप प्रैक्टिकल पकड़े तो आज भी मगर समझे कभी 20 से 25 गीगावाट का है मैन्युफैक्चरिंग है अभी भी प्रैक्टिकल। इंडिया को चाहिए हर साल 75 से 80 मेगावाट, तब जाके जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है 2030 का वो ही खत्म होगा। तो अभी तो अगर और भी कंपनियां आती है और भी कंपटीशन होता है तो इसमें बिजनेस तो है ही है। मतलब अगले 8-10 साल कोई चिंता नहीं है आपको? नहीं नहीं सर, इसमें तो 8 साल 10 साल तक तो कोई सोचने का ही नहीं है इसमें कभी तो कंपटीशन जैसा लगेगा आएगा। बिजनेस बहुत है अभी तो। और और 10। वैसे गवर्नमेंट हर साल इतने टेंडर निकाल रही है, पार्टिसिपेट करने वाले बहुत कम अभी तो। अरे तो आप लोग दौड़ दौड़ के करिए, सब जगह लगाइए टेंडर, क्या दिक्कत है? सर जितना मिल जाए। इसीलिए तो हम अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ना। हाँ, ये बात तो सही है, बहुत ही बढ़िया। तो पटेल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कभी उधर से गुजरे तो आपको प्लांट जरूर देखेंगे मेहसाणा में, ये कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग थैंक यू एरिया है। सर, वेलकम। आप बताइए प्लांट पे।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपके इस IPO के लिए। थैंक यू सर। तो ये एक बहुत ही राइजिंग सेक्टर है सोलर का, और गणेश ग्रीन भारत इसी सेगमेंट में काम करती है। और जैसा कि वो खुद बता रहे हैं कि ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं कि लेने वाले कम हैं, और ये बात सही है क्योंकि आप इरेडा की बुक देख के समझ जाएंगे कि ये सेगमेंट कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो गणेश ग्रीन भारत का IPO डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।